एक बूढ़ी महिला मेरे पास में उत्तर प्रदेश में आती है मंच पर और कहती है कि बाबा हमका सुख कबहू मिली कि न मिली। हमने कहा अभी तक मिला कि नहीं मिला। बोले बाबा वही तक तो नहीं मिला है। कितनी उम्र हो गई है? बोले 70 साल की हो गई, अभी सुख मिला नहीं। तो हमने कहा माता जी अब सुख तुमको नहीं मिलेगा। तो रोने लगी कि मरते समय तक मिल जाता तब भी ठीक था। हमने कहा सुख नहीं मिलेगा माता जी, क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं है। तुम्हारे भीतर मोह भी बहुत है, ममता बहुत है, लोभ बहुत है, प्रपंच बहुत है, मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है। अज्ञानी हमेशा दुख के अंधकार में भटकता रहता है। अब वो दुखी है महिला 70 साल की उम्र में। क्यों दुखी है? क्योंकि आदमी सुख तो चाहता है, लेकिन जहां से दुख मिलता है वहां से मन हटाना नहीं चाहता है। समस्या ये है, आदमी आग में जलने से बचना तो चाहता है, लेकिन आग में हाथ डाल चुका है, वहां से हाथ निकालना नहीं चाहता है। आदमी सांप के डसने से बचना तो चाहता है, लेकिन सांप के गड्ढे से हाथ बाहर नहीं निकालता, उसी में घुसेड़ रहता है। सांप बार बार काट खाता है। दशा यही हो रही है। इसलिए आपने अपना विवाह किया, आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया। अब आप माँ बाप की सेवा करो, ये धर्म आपका है। अपने पति पत्नी प्रेम से रहो, ये कर्तव्य आपका है। और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, ये आपका धर्म बनता है। लेकिन अब बच्चों का भी लोड लादना, वहां से भी मोह न हटा पाना, ये मूर्खता आपकी है। भाई आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप अपने माता पिता की सेवा कर दें और अपने बच्चों की सेवा कर दें, बस तुम्हारा काम पूरा हो गया। लेकिन तुम बच्चों के झंझट में पड़े रहते हो और तुम सोचते हो कि हम पूरा पहाड़ थामे हैं। तुम कुछ नहीं थामे। टिटहरी रात में सोई थी। एक टिटहरी पंछी होता है, तालाब के किनारों रहता है, टी 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 बोलता रहता है। तो रात में जब सोता है टिटहरी पंछी तो पाँव ऊपर कर लेता है और रात में सोता है और कई बार उठकर देख लेता है। तो एक आदमी ने टिटहरी से पूछा तो पाँव ऊपर करके क्यों सोती है? बोले आकाश को थामे रहती हूँ, नहीं तो आकाश गिर जाएगा। रात में मैं ही तो इसको थामती हूँ। अब उस टिटहरी को भ्रम कि आकाश को मैं थामे हूँ। बंदर रात में पेड़ पर सोता है, लेकिन रात में कई बार बंदर उतरकर नीचे आता है और जमीन को छूकर फिर चढ़ जाता है। तो बंदर के मालिक कलंदर ने पूछा तू बार बार पेड़ से नीचे क्यों उतरता? हर 2 घंटे में उतरता, जमीन छूता, फिर ऊपर चढ़ता बैठता। बोले मैं बंदर तो कलंदर, मैं इसलिए उतरता कि जमीन कहीं खिसक तो नहीं गई है। मुझे संदेह लगता है कि जमीन कहीं खिसक गई रात में तो फिर उतरूंगा कहाँ, खड़ा होगा। बोले तेरे को भ्रम है, जमीन जब खिसकेगी तो नालायक की पेड़ भी तो साथ में खिसक जाएगा। बोले इतना ज्ञान नहीं। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं जिनमें बंदर जैसी बुद्धि है, जिनमें टिटहरी जैसी बुद्धि है। वह समझते हैं कि सारा फाउंडेशन खिसक जाएगा, इसलिए हम पकड़े रहो, इसको देखते रहो। दुनिया में जिसको जरूरत होगी वो सब संभालता है।
वो संभालता है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो। ये माताएं बहनें सब पोता पोती के कारण दुखी रहती है। इन्होंने अपने बच्चों की बहुत टट्टी पेशाब सब उठाई है। अब पोता पोती और पोता के पोता का लफड़ा इनका फंस गया। 80 साल की बूढ़ी औरत कहती है मैं अपने पोता का विवाह देख लेती, बस सब ठीक था। देखो कितनी मूर्ख है। इसने अपनी बहनों का विवाह देखा, भाइयों का विवाह देखा, मौसी का विवाह देखा, मामा का विवाह देखा, पड़ोसी का विवाह देखा, चचेरे भाइयों का विवाह देखा, चचेरी बहनों का देखा, खुद का विवाह देखा और देवर का विवाह देखा और दुनिया भर का विवाह देख लिया। अब इस मूर्ख औरत के मन में लालच और मोह है, अपने पोता का विवाह हम आखिर देख लेते न, बस ठीक रहे। ना कम बोलती है बुढ़िया। अब ये मूर्ख, ये कभी सुखी नहीं होगी, इसको अकल नहीं धेला भर की। अरे इतने विवाह देख लिया, सैकड़ों देख लिया, हजारों देख लिया, अब तू पोतक विवाह में क्या देखना चाहती है। पोता की जो पुतोहू आएगी वो कोई स्पेशल थोड़े आएगी, वो भी कोई दिल्ली की बिल्ली आएगी और क्या आएगी। और ऐसी आएगी आलसी चूहिया, बॉम्बे की चूहिया, बस पूंछ हिलाती रहेगी, काम कुछ नहीं करेगी। छछुंदर छछुंदर पायल बजाएगी, बाकी थाली नहीं छुएगी। तुम बुढ़ापे में और नरक हो जाएगा। इनका विवाह देखो मत, आंखें उधर घुमा लो। अपने विवाह में सुख नहीं मिला है तो ये पोता के विवाह को देखकर सुख कहाँ मिलने वाला है। ये मूर्खता तुम्हारी कब जाएगी। लेकिन लोगों की ममता छूटती नहीं, ऐसी ममता फंसा के रखा है लोगों ने। विवाह जब से ब्याही राम घर आए, जब से ब्याही राम घर आए, नित नूतन झंझट लगाए, जब से ब्याही राम घर आए। लड़कियों लड़कों को भ्रम है, विवाह का नाम सुन करके लड़कियां भी सिर नीचे करके मंद मंद मुस्काती है, वाह अब सुख का समय आ रहा है। उनको मालूम नहीं है कि दुख का पहाड़ आ रहा है। लड़के भी बहुत खुश होते हैं, मेरे से आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा आशीर्वाद दे दो विवाह हो जाए। हमने कहा तेरे साथ तो बकरी भी विवाह नहीं करेगी, मूर्ख। वो मेरे से आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे तो रास्ता चलने का कल नहीं है, आलू खरीदने का कल नहीं है। एक पत्नी और लाकर बिठाओगे उसकी जिंदगी भी बर्बाद करोगे, रहने दो विवाह करने। अरे बाबा हम जैसे हैं ना ऐसे मूर्ख ही मिल जाएगा। ये सब मोह, प्रगाढ़ मोह है। कौन लड़की है विवाह करके सुखी हुई है। लड़की को देखना चाहिए अपनी माँ की दशा, उसके अंदर वैराग्य कभी होता ही नहीं। सब ओठ रंगे है, बाल रंगे है, गाल रंगे है, पेट में लाल रंग, पेट में रंग, ओठ में रंग, गाल में रंग, मोड़े में रंग, खोपड़ी में रंग, बाल में रंग, नाखून में रंग, पाँव में रंग, कमर में रंग और रंग में रंग, पूरा परिवार तंग। कहाँ सुख मिला है, कोई नहीं सुख पाया। पूरे सत्य बता रहा। लड़की बिना विवाह के जितना मायके में खुश रहती है, उछलती है, कूदती है, प्रसन्न रहती है, मुस्कुराती है, शादी होने तक मुस्कुराती है। जब ससुराल जाती है वहाँ से लौट कर आती है, आधी मुस्कान उसकी खत्म हो जाती है। और दोबारा जब जाती है, गर्भवती होकर लौटती है तो 75% मुस्कान खत्म। दोबारा जाती है, एक बच्चा लेकर आती है तो 100% मुस्कान खत्म है। बस बच्चे को मुंह देखती है, फिर पति को मुंह देखती है, फिर सास को मुंह देखती है, तो उसको लगता है ये सब पागल ही भरे हैं क्या।
फिर अपन मुंह देखते हैं तो उसको लगत हम तो बंदर हुई कि क्या करें। बहुत दुर्दशा। लेकिन मन की चंचलता और इंद्रियों का उद्वेग कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसलिए विवाह के गड्ढे में गिरना पड़ता है, भोगों के गड्ढे में गिरना पड़ता है। क्योंकि मन को रोकना भी आसान बात नहीं है, इंद्रियों को वश में करना भी आसान बात नहीं है। जो मन इंद्रियों को वश में कर ले वो समझ लो त्रिलोकी नाथ से भी बड़ा नाथ है, बहुत महान।